मामला किस तरफ जा रहे हैं? यानी रवायती जंग से तो अब लग रहा है कि बात कहीं कहीं आगे जो है वो निकल चुकी है और वो सारी पेशीन गोइयाँ जो की जाती रही मुख्तलिफ औकात में और ख़ास कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि कहाँ खड़े हैं हम इस वक्त। ये कोई आम वो चीज़ नहीं है अब, क्योंकि अहादीस आर वेरी क्लियर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मक़दस की आबादी यसरब की ख़राबी होगी और यसरब की ख़राबी जो है वो बड़ी जंग का आगाज़ होगा और बड़ी जंग के बाद जो है वो कुस्तुनतुनिया फ़तह होगा और उसके बाद खरूज दज्जाल होगा। ये जो ऑर्डर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए। और बड़ी जंग का जो आगाज़ है उसमें फिर और दीगर हमें बहुत सी हदीस मिलती हैं, उसके साइंस मिलते हैं कि वो किन किन एरियाज़ में कुछ मूवमेंट होगी, कुछ हरकत होगी जिसकी वजह से बड़ी जंग का आगाज़ हो जाएगा। ट्रम्प हैज़ बीन चोज़न बाय जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड और उसने ट्रम्प जो है ना वो उसको मिशन मिला है कि हमने वाइप आउट करना है इनको और ये आर्मेगेडॉन है। लग क्या रहा है कि ये मामला अब चल निकला है उस तरफ के ये अब जंगें जारी ही रहेंगी? प्री दज्जालिक टाइम है जो दज्जाल से 8-9 साल पहले के जो दौर है, मेरे ख्याल में वल्लाहु आलम, अल्लाह नोज़ बेस्ट कि हम उसमें एंटर हो चुके हैं। ग़ज़वा हिंद के बारे में हदीस क्या कहती हैं? इन्हीं जंगों के दरमियान होगा ये जो आजकल सब चल रहा है। एंड ऑफ टाइम्स की जो जंगी होंगी उन्हीं के दरमियान कहीं ये दोबारा से कॉन्कर होगा इंडिया वाला जो इलाका है। जो जिस तरह से आप बयान कर रहे हैं ये तो कल की बात लग रही है कि ये एंड ऑफ टाइम्स की तरफ हम चल निकले हैं, इसका मतलब है दज्जाल जब आएगा तो उसके आने के बाद जो क़यामत की निशानी है ना वो ऐसे पूरी होंगी जैसे तस्बीह के दाने गिरते हैं, लेकिन उससे पहले के भी जो मामलात हैं वो भी बहुत तेज़ी से गुजरेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद की भी मुंतज़िर हैं, हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद की भी मुंतज़िर हैं, तो ये फ़र्क कहाँ पे पैदा हुआ? मुस्लिम वर्ल्ड बिखरा होगा और लीडर की तलाश में होगा, लीडर लेस होंगे, फिर ही तो इमाम महदी जो है ना उनका खुरूज है, इमाम महदी जो है वो ज़ाहिर हो जाएंगे और अरब्स के लिए बड़ा बड़ा मुश्किल है। इसी तरह जो है फिर आगे दज्जाल का खरूज है कि जब ये सब कुछ हो रहा होगा, कुस्तुनतुनिया फ़तह हो जाएगा तो फिर दज्जाल निकले और वो गुस्से में निकलेगा। और वो कहाँ से निकलेगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वाक़या मिराज है वो ख्वाब था। असल में ये जो नई अप्रोच आ रही है ना उसामा भाई, बहुत अच्छा सवाल आपने कर लिया। चाहे वो क़यामत के साइंस हो, चाहे वो कोई, हम हर चीज़ ना साइंस के एंगल से देखना शुरू कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा ये पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में मेरे बड़े प्यारे भाई, मेरे बड़े अजीज़ मुझे और इनकी वजह से मैं मोहम्मद अली साहब का जिक्र कर रहा हूँ यूथ क्लब से, और इनकी वजह से बिला मुबालगा हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदली अल्हम्दुलिल्लाह। यूथ की ख़ास करके और जन ज़ी की ख़ास करके दीन की तरफ लेके आए और बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं। काफ़ी अरसे बाद हमारे पास आए हैं और इनसे जो हमने ज़हमत दी है वो आज हम जो इनका टॉपिक करने जा रहे हैं वो एंड ऑफ टाइम्स है और साथ साथ आप कह लीजिए कि इसके अंदर हमने जो करंट सिचुएशन अभी चल रही है ईरान की, इज़राइल की, इस सारे के ऊपर जो है वो हमने डिस्कस करना है और जानने की ये कोशिश करनी है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। बड़ी गहरी नज़र रखते हैं बैन अक़वामी अमूर पे भी और ज़ाहिर के दीन के साथ जब हम इसको चीज़ों को लिंक करेंगे तो हमें समझ बड़े अच्छे से जो है वो आती है। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मुबारक हो माशाल्लाह उम्रे की, अल्लाह आपकी दुआएं, आपकी इबादत कबूल करे। बहुत शुक्रिया अली भाई। क्या मामला किस तरफ जा रहे हैं? यानी आप तो अभी सऊदीया में भी थे, वहाँ पे भी चीज़ें ऑब्जर्व करते रहे होंगे, तो ये एक रवायती जंग से तो अब लग रहा है कि बात कहीं कहीं आगे जो है वो निकल चुकी है और वो सारी पेशीन गोइयाँ जो की जाती रही मुख्तलिफ औकात में और ख़ास कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि कहाँ खड़े हैं हम इस वक्त। जज़ाकल्लाह उसामा भाई। कुछ डिस्क्लेमर्स देना चाहूँगा इससे पहले हम जी। टॉपिक पे आएँ कि देखें मकसद क्या होना चाहिए ऐसे पॉडकास्ट का। एक सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? तो हमारे नबी ने फरमाया कि तुमने क्या प्रिपेयर किया है उसके लिए। तो देखिए इससे एक अप्रोच वाज़े होती है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस नहीं होना चाहिए ऑडियंस का। ऑडियंस के अब उससे एंगल से बात करो, जी। बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि सीखें और अप्लाई करें और इस फ़िक्र में जाएं कि हमने क्या प्रिपेयर किया है, क्योंकि ये टाइम बड़ा मुश्किल है और हदीस को देखा जाए तो वाकई बहुत मुश्किल टाइम आने वाला है। अल्लाह ताला हिफाजत करे। आमीन, आमीन। दूसरा डिस्क्लेमर ये है कि देखिए ये जो जितने कुर्बे क़यामत के हवाले से अहादीस हैं उनको इंटरप्रेट करने से पहले ना वी शुड बी वेरी केयरफुल और हमें जो हमारे ऑथेंटिक स्कॉलर्स हैं उनकी हेल्प भी लेनी चाहिए। एक आम आदमी को, इससे पहले कि एक आम आदमी इंटरप्रेट करे हदीस को अपने एंगल से, तो आई थिंक उसे एक अप्रोच को फॉलो करना चाहिए जो हमारे असलाफ ने, पायस प्रेडिसेसर्स ने एक अप्रोच बयान की है कि कुर्बे क़यामत से रिलेटेड हदीस को कैसे समझना है।
तो आई विल ट्राई माय बेस्ट इंशाल्लाह ज़िम्मेदारी से कि इंशाल्लाह मैं उन उलमा के ही ओपिनियंस कोट करूं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह और जो उनसे सीखा है वही यहाँ पे बयान करूं जी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो यस उसामा भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये कोई आम वो चीज़ नहीं है अब, क्योंकि अहादीस आर वेरी क्लियर। कहाँ कहाँ आती हैं वो हदीस? इब्ने माजा में बहुत सी हैं वो हदीस, सही बुखारी में, सही मुस्लिम में है बहुत सी हदीस कुर्ब क़यामत में जो वॉर्स चल रही होंगी। पहली हदीस से शुरू करते हैं। सबसे पहले की जो हदीस है, उसको ऑल दो स्कॉलर्स ने उसमें कुछ ने कहा कि ज़ोफ़ पाया जाता है, लेकिन इस लेवल का ज़ोफ़ नहीं है कि उसको कोट नहीं किया जा सकता उस सही हदीस को। तिरमिज़ी की गालिबन हदीस है। जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मक़दस की आबादी यसरब की ख़राबी होगी, और यसरब की ख़राबी जो है वो बड़ी जंग का आगाज़ होगा, और बड़ी जंग के बाद जो है वो कुस्तुनतुनिया फ़तह होगा, और उसके बाद ख़ुरूज दज्जाल होगा। ये जो ऑर्डर है ये हम्म बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए। हम्म सबसे पहले देखिए जेरूसलम की आबादी, बैतुल मक़दस की आबादी, इससे मुराद क्या है कि अगेन वो एरिया पॉलिटिकल सेंटर बन जाएगा। उलमा ने इसको इस तरह इंटरप्रेट किया, और आबादी से लिटरल आबादी भी है कि वहाँ पे बहुत ज्यूश पॉपुलेशन दोबारा आ जाएगी, राइट। मदीना यसरब की वीरानगी से मुराद जो है वो ज़्यादातर उलमा ने यही लिया है कि पॉलिटिकल सेंटर मदीना नहीं रहेगा। जैसे नबी वसल्लम के दौर में मदीना वाज एवरीथिंग, मस्जिद नबवी वाज एवरीथिंग, पॉलिटिकल सेंटर। तो अभी हम देखें तो वाकई जो जेरूसलम का इलाका है वो इस वक्त ग्लोबल सुपर पावर्स भी उसमें इंटरेस्टेड हैं, और इस तो है ही उसमें इंटरेस्टेड। मस्जिद अक्सा आपको पता है उसके पीछे क्या प्लान है पूरा उनका, हैकल सुलेमानी बनाने का, वो जी सब। तो इस हदीस से क्लियर इशारा मिल रहा है कि वो दौर आ चुका है कि देखें पॉलिटिकली इस वक्त ये एरिया सबसे ज़्यादा एक्टिव है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर बड़ी जंग का आगाज़ होगा, हम्म और बड़ी जंग का जो आगाज़ है उसमें फिर और दीगर हमें बहुत सी हदीस मिलती हैं, उसके साइंस मिलते हैं कि वो किन किन एरियाज़ में कुछ मूवमेंट होगी, कुछ हरकत होगी जिसकी वजह से बड़ी जंग का आगाज़ हो जाएगा। वो तीन मेन एरियाज़ जो है ना उसामा भी आते हैं इब्ने माजा की हदीस के मुताबिक, सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक। एक तो शाम है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शाम कहते थे तो उससे मुराद जॉर्डन भी था, लेबनान भी था, करंट सीरिया भी था, और पैलेस्टाइन, और जो इज़राइल करंट जो इलीगल स्टेट, मैं तो उसे इलीगल ही कहूँगा ऑब्वियसली, वो भी था। तो इस वक्त शाम का पूरा इलाका जो है वो खाना जंगी के सूरत हाल में है। दूसरा इलाका जिसका जिक्र आता है इराक का जिक्र आता है, और इराक में कुछ ईरान का एरिया भी उस टाइम पर मौजूद था। इराक का एरिया तो काफ़ी सालों से आपने देखा है कि टर्मोइल में है, जी एक जंगी सूरत हाल में, इराक पे अटैक भी किया था अमेरिकन। जी तीसरा जो एरिया आता है वो यमन का एरिया आता है, और यमन में इस वक्त भूख प्यास अफलास का फितना चल रहा है, फितना अफलास ये भी हदीस में आता है। तो ये तीन एरियाज बड़ा ही क्लियर, बहुत ही क्लियर हदीस में आता है कि जब इन तीन एरियाज में तुम हरकत देखो, टर्मोइल देखो, तो फिर ये आगाज़ है एक बड़ी जंग का। और वो बड़ी जंग फिर जो है वो एक सलीबी जंग इख्तियार कर जाएगी, आर्मेगेडोन। जैसे आपको पता है कि जी 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 ट्रम्प बाकायदा क्लिप्स हैं, क्लिप्स मौजूद हैं कि उनके कमांडर्स, उनके जो सोल्जर्स हैं उन्हें ये कह रहे हैं कि दिस इज़ आर्मेगेडोन। यानी ट्रम्प हैज़ बीन चोजन बाय जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड, और उसने ट्रम्प जो है ना वो उसको मिशन मिला है कि हमने वाइप आउट करना है इनको, और ये आर्मेगेडोन है, हम जीसस क्राइस्ट की सेकंड कमिंग के लिए लड़ रहे हैं। यानी वो इस तरह मोटिवेट कर रहे हैं उन्हें। इसका मतलब उनको भी पता है, वो भी बिलीवर हैं एक आर्मेगेडोन के। तो हदीस बहुत क्लियर है उसामा भाई, और ये जो ईरान का अटैक है ये डेफिनेटली इट कैन लीड टू ग्लोबल वॉर, वर्ल्ड वॉर, क्योंकि चाइना रशिया भी अगर इन्वॉल्व हो गया, फिर देखें गल्फ स्टेट्स किस तरह से इस वक्त जो है ना उन पे भी अटैक्स हो रहे हैं, ईरान उन पे अटैक्स कर रहा है अमेरिकन बेसिस पे। जी 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 तो आहिस्ता आहिस्ता वॉर वॉर जो है ना लंबी जा रही है। जो एक्सपेक्ट किया था ट्रम्प ने वो रिजल्ट नहीं आया है, बल्कि जो रेजिस्टेंस ईरान ने दिखाई है वो इसने यस एक्सपेक्ट नहीं की थी। बल्कि अली भाई इस पे अगर आप आज की स्टेटमेंट देखें ईरान की, तो उन्होंने कहा है कि अब जवाबी हमले नहीं, अब मुसलसल हमले किए जाएंगे। जी 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 यानी जी, वो अब पूरी तैयारी के साथ हैं। तैयारी और के साथ। आप क्या समझते हैं कि इसके अंदर अमेरिका ने, इसराइल ने ईरान को अंडर एस्टिमेट ही किया होगा? डेफिनेटली अंडर एस्टिमेट किया। देखें ईरान एज अ कंट्री, हम्म हमारा उनसे अकीदे में इख्तलाफ है, हम्म बिल्कुल है, लेकिन ये कि एज अ कंट्री तो मैं कहने पे मजबूर हूँ कि हमेशा उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई है, हम्म और ये मानने में क्या हर्ज है। हम्म एक बहादुर कौम है, आप देखें कि कितना उन्होंने रेजिस्टेंस शो की है थ्रू आउट द ईयर्स। तो अंडर एस्टिमेट तो किया इसने, और वो बड़े तरीके से वॉर लड़ रहे हैं।
अगर आप देखें ना, वो सस्ते सस्ते ड्रोन छोड़ रहे हैं, यस, और जो इंटरसेप्शन वाला ड्रोन है उसमें वो $3 मिलियन का होता है। तो वो जो मिसाइल होता है, तो दे आर डिप्लीटिंग द इंटरसेप्शन सोर्सेज रिसोर्सेज बाकियों की। तो बाकी तो ये एनालिस्ट काफ़ी कुछ बता रहे हैं आजकल, वॉर के बिल्कुल जो सही। एनालिस्ट हैं। तो अभी ये बताइए कि लग क्या रहा है कि ये मामला अब चल निकला उस तरफ के, ये अब जंगें जारी ही रहेंगी, अब अमन और उस तरह की वाली बात कोई नहीं है? देखिए उसामा भाई, जंगें तो बड़े अरसे से जारी हैं, हम्म इस तो कब से लगा हुआ है, जो सीधी सी बात है। और अब ये चीज़ अब लेकिन देखिए डेफिनेटली 15-16 मुल्क शामिल हो गए इसके अंदर। 15-16 मुल्क शामिल हो गए हैं, देखें। और मुसलमानों को समझ भी आ रही है, मैं आपको बताऊं। हम्म, सऊदिया भी समझ रहा है कि हो क्या रहा है? बिल्कुल हो क्या रहा है। और पाकिस्तान एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है, विल से पाकिस्तान ईरान और सऊदिया में कोशिश कर रहा है इत्तेहाद कायम करने की। देखिए, मैं तो हदीस के मुताबिक बात करूंगा, बाकी तो माशाल्लाह हमारे एनालिस्ट काफ़ी जी हैं, जी। मिलिट्री एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी बात कर रहे हैं। लेकिन हदीस के मुताबिक जो चीज़ नज़र आ रही है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, और स्कॉलर्स की मैं बात बता रहा हूँ इंशाल्लाह, कि जो प्री दज्जालिक टाइम है, जो दज्जाल से 8-9 साल पहले के जो दौर है, मेरे ख्याल में वल्लाहु आलम, अल्लाह नोज़ बेस्ट, के हम उसमें एंटर हो चुके हैं। क्योंकि अब उन्होंने मुंह से भी कहा है कि टर्की हमारा नेक्स्ट टारगेट है। और हदीस में कुस्तुनतुनिया का आता है कि कुस्तुनतुनिया दोबारा फतह किया जाएगा, उसको रिकॉन्कर किया जाएगा। और ये तुर्की है सारा। ये तुर्की है डेफिनेटली। और फिर छोटी छोटी जंगें जो इस वक्त चल रही हैं, वो लीड करेंगे आर्मेगेडॉन को, बड़ी जंग को, हदीस की रोशनी में। तो हदीस की तरफ देखा जाए, हदीस की तरफ तो महसूस ऐसा ही होता है करंट जियोपॉलिटिकल स्टेट को देख के कि यस, अल्लाह वैसे ना करे, टू बी ऑनेस्ट उसामा भाई, वॉर इज़ नॉट अ गुड थिंग, यस, नो वन वांट्स वॉर, बट कुछ चीज़ें अल्लाह की तरफ से होनी है, और हमारे नबी ने सोल्यूशन भी बताया हुआ है। और हदीस अभी मैं आप सामने रखूंगा अब इंशाल्लाह ये देखिए ना, सॉल्यूशन के हवाले आपकी सारी सूरत हाल के अंदर जो है वो इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरा पाकिस्तान के ऊपर भी से। आया है। ऐसे यानी ही आप जब भी यस, कह रहे थे ना कि जंगों से बचना चाहिए, जी जंगों की वो जी जी ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। मैं इसमें एक चीज़ ग़ज़वा हिंद के हवाले से ज़रूर जानना चाहूँगा, ज़रा ग़ज़वा हिंद के बारे में हदीस क्या कहती हैं। और एक और बड़ा सवाल जो है आम फहम सा, वो ये कि इसको ग़ज़वा क्यों कहा जाता है? ग़ज़वा देखें इसलिए कहा जाता है कि हर वो जंग जो इस नीयत से लड़ी जाए कि इस्लाम का परचम बुलंद किया जाएगा हुँ, और वहाँ इस्लामी निज़ाम कायम किया जाएगा, उसको भी ग़ज़वा कह उसको भी दिया ग़ज़वा गया कहते है, हैं, सही, क्योंकि वो उसी स्पिरिट से लड़ी गई है। सही है। ग़ज़वा हिंद जो है, उसके बारे में 2 सही हदीसें मिलती हैं। एक अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, और उस हदीस के मुताबिक ये है कि ग़ज़वा हिंद जो है ये शुरू हो जाएगा नबवी टाइम पे ही, लेकिन ये चलता रहेगा पार्ट्स में। मतलब उलमा ने इसको, इस हदीस को ऐसे ही समझा है। हज़रत ईसा से पहले भी ग़ज़वा हिंद होगा, और हज़रत ईसा के टाइम पे भी होगा। सही। हदीस से ये भी पता लगता है। और ये हिंद का इलाका कौन-कौन सा होगा? हिंद का इलाका देखें, उस दौर में तो पाकिस्तान भी था, और पाकिस्तान तो उस दौर में जो फ़तह हुआ, मोहम्मद बिन कासिम आए, उन्होंने सिंध का इलाका फ़तह किया, वो वाला ग़ज़वा हिंद तो हुआ। लेकिन अब जो इंडिया का इलाका है, ये भी अहादीस में क्लियर कट इसकी तरफ इशारा मिलता है, और उलमा के मुताबिक, स्कॉलर्स के मुताबिक, ये भी इन्हीं जंगों के दरमियान होगा। ये जो आजकल सब चल रहा है, एंड ऑफ टाइम्स की जो जंगी होंगी, उन्हीं के दरमियान कहीं ये दोबारा से कॉन्कर होगा, इंडिया वाला जो इलाका है। हदीस में इसका इशारा तो मिलता ये है तो डेफिनेटली। जो जिस तरह से आप बयान कर रहे हैं, ये तो कल की बात लग रही है कि ये एंड ऑफ टाइम्स की तरफ हम चल निकले हैं, इसका मतलब है। बिल्कुल ऐसे ही उसामा भाई, बल्कि हदीस में आता है कि दज्जाल जब आएगा तो उसके आने के बाद जो क़यामत की निशानी है ना, वो ऐसे पूरी होंगी जैसे तस्बीह के दाने गिरते हैं। लेकिन उससे पहले के भी जो मामलात हैं, वो भी बहुत तेज़ी से गुजरेंगे। टाइम इतना तेज़ी से गुजरा, आप खुद बताएं कि पिछले रोज़े, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी पिछला रमज़ान कल गुजारा था हमने, ऐसे ही और है। देखें ये 20 रोज़े हो गए, 21 रोज़े हो गए, पता भी नहीं लगा है। तो ऐसे ही अल्लाह माफ़ करे, बड़ी तेज़ी से हालात बदले, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा अली तेज़ी। भाई, एक बात बताइएगा कि हम भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के मुंतज़िर हैं, जी जी और जी हम मानते भी हैं इस चीज़ को। इसी तरीके से जो मसीही हैं वो भी अभी आपने ट्रंप की इवन एग्जांपल दी है, वो भी इसी तरफ जो है वो उनका इंतज़ार कर रहे हैं, वो सारा कुछ है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसी तरह से एक जो यहूदी हैं, उनका भी मानना है इन चीज़ों के ऊपर, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले से भी। डिफ़रेंस कहाँ पे आ रहा है तीनों मज़ाहिब के अंदर? यानी ये चीज़ें चलती आ रही हैं, तो ये तो एक उसका वो होना चाहिए ना, एक कैंप होना चाहिए सबका, यानी कुफ़ार का और इनका एक कैंप। अब क्योंकि वो भी जो 2 मज़ाहिब जिनका मैंने ज़िक्र किया है, क्रिश्चियनिटी का ज़िक्र किया है, या मैंने इसका ज्यूज़ का ज़िक्र किया है, तो वो भी आफ़ाकी मज़ाहिब हैं। तो हम इतना डिफ़र कैसे कर गए इन चीज़ों के अंदर? वो 2 एक तरफ खड़े हुए हैं,
और इस्लाम जो है वो इस तरफ खड़ा हुआ है। कंसेप्ट क्लियर है तकरीबन। आई गेस दजाल को भी वो शायद जी मानते जी होंगे, जी 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 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद की भी मुंतज़िर हैं, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद की भी मुंतज़िर हैं। तो ये फ़र्क कहाँ पे पैदा हुआ? असल में ये जो हम समझते हैं ना कि जूस और क्रिश्चियन एक ही हैं, अकीदे में तो बिल्कुल एक नहीं है, हुँ, बल्कि अकीदे में तो 180 डिग्री डिफरेंस है, सही, टोटली ऑपोजिट है। सही। आप सोचें कि क्रिश्चियंस के नज़दीक तो जूस ने जीसस क्राइस्ट को मारा है, हुँ, इतना बड़ा हुँ, डिफरेंस है, हुँ, इतना बड़ा डिफरेंस है। अब लेकिन ये इतिहाद कैसे नज़र आता है? हुँ, इसके दो जो है ना थ्योरीज पेश की जाती हैं। एक तो सिंपली ये है कि ब्लैकमेलिंग टिन फाइल्स निकली आपके सामने, वो तो अब पूरी दुनिया के सामने है कि हाउ डज द इजराइल ऑपरेट, यानी ब्लैकमेल कैसे करता है ग्लोबल लीडर्स को और अपना काम कैसे निकलवाता है। फिर पैसा बहुत है, इन्वेस्टर सारे इनके हैं, पूरी एक लॉबी है जो सेनेटर्स को इन्फ्लुएंस करती है, ऑब्वियसली हॉलीवुड इनके हाथ में है। तो पैसा भी आपको पता है आज के दौर में, फिर ज़ाहिर है जो मादा परस्त लोग हैं उनके लिए तो पैसा ही सब कुछ है ना। एक तो ये थ्योरी है कि दे हैव द पावर और उस पावर की वजह से वो हर बात मनवाते हैं। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, वो इवेंजलिस्ट जो क्रिश्चियंस हैं उनका बाकायदा ये बिलीफ है, जो कोर क्रिश्चियन बिलीफ है, कि जीसस क्राइस्ट की जो सेकंड कमिंग होगी, वो कमिंग होगी ही तब जब, और ये इस हदीस में भी इशारा मिल रहा है कि जेरूसलम की आबादी, हुँ, जब जूइश पॉपुलेशन फुल पीक पे होगी इन जेरूसलम, हुँ, उस एरिया में जब जूइश पॉपुलेशन पूरी होगी, तो फिर जीसस क्राइस्ट की सेकंड कमिंग होगी। तो वो ये इंश्योर कर रहे हैं, और ट्रम्प जो है इवेंजलिस्ट क्रिश्चियन है, वो ये इंश्योर कर रहे हैं कि ये सारे हम इनको किसी तरह फैसिलिटेट करें कि वहाँ पे चले जाएं, और बाकायदा इनका ये बिलीफ है कि फिर जीसस क्राइस्ट आके इनको कत्ल करेंगे। ये दूसरी थ्योरी है, अच्छा, ठीक है? यानी अंदर खाते अंदर खाने ये भी वो मुनाफ़िक़त इसलिए पे हेल्प हैं। कर रहे हैं कि चलो ठीक है, ये वहाँ सेटल हो जाएँगे तो जीसस क्राइस्ट की सेकंड कमिंग होगी। हुँ, ये इस हुँ, एंगल से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। 2 हुँ, एंगल हैं, एक वो पावर वाला और मनी वाला बिल्कुल एंगल है, सही है। दूसरा ये वाला भी एंगल है। ज़्यादा खतरनाक तो है। हुँ, डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है इनके अकीदे में। हुँ, लेकिन अब देखिए हर एक का कोई ना कोई आपस में फ़ायदा तो है। हुँ, इज़राइल को हेल्प मिल रही है, मिलिट्री हेल्प मिल रही है, उनका ये फ़ायदा है। इनका फ़ायदा मे बी यही वाला है कि जीसस क्राइस्ट आएँगे ही तब जब ये ज्यूइश पॉपुलेशन दोबारा से इज़राइल में जाकर होगी, यरूशलेम दोबारा से आबाद होगा। नज़र तो यही आता है हुँ। कि इनका क्लियर कट यही जो है ना वो बेनिफिट नज़र एंड आ ऑफ रहा है। टाइम्स पे जो मुस्लिम उम्मा है, उसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि वो जैसे हमने सुना कि पहले एक दफ़ा जो है वो बहुत हारेंगे जंगें, बहुत कम तादाद हो जाएगी, फिर एकदम जो है वो अल्लाह फ़तह देगा। उस हवाले से भी ज़रूर बताइएगा। देखिए ये जो बड़ी जंग है ना और फ़तह कुस्तुनतुनिया, इसमें 6 साल है। यानी बड़ी जंग 6 ईयर तक तकरीबन जो है ना वो चलेगी, हदीस हुँ, की रोशनी जो हुँ, मैंने शुरू में हदीस सुनाई थी। हुँ, हुँ। और इससे पता यही लगता है कि मुस्लिम वर्ल्ड बिखरा होगा और लीडर की तलाश में होगा, लीडरलेस होंगे। सही। फिर ही तो इमाम मेहदी जो है ना उनका खुरूज है, इमाम मेहदी जो है वो ज़ाहिर हो जाएंगे। और अरब्स के लिए बड़ा बड़ा मुश्किल है। हुँ, क्लियर कट हदीस है, हुँ, मैं हदीस से ही बात कर रहा हूँ। हुँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा था ना कि या रसूलल्लाह हम उस टाइम पे कहाँ होंगे हुँ, जब ये तमाम मामलात हो रहे हैं जो हदीस मैंने आप सुने, तो नबी ने फरमाया कि अरब्स तो बहुत कम होंगे उस टाइम पे। हुँ, ये हदीस के अल्फाज हैं। और जो बाकी होंगे वो असल में शाम के इलाके में होंगे, वो उस इलाके में होंगे, इमाम मेहदी का वेट कर रहे होंगे। तो इससे साबित ही होता है कि अल्लाह माफ़ करे, लग यही रहा है कि बहुत ज़्यादा कत्ल व गारत होगी और हुँ, जानी नुकसान बहुत हो जाएगा, हुँ, मुसलमानों का बहुत जानी नुकसान होगा। और जो फ़ौज असल में कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने निकलेगी, और बल्कि जो इस आलमी जंग में भी शरीक होगी, वो बेस्ट फ़ौज कहा गया उसको। हुँ, और नबी इसमें ये कुस्तुनतुनिया की फ़तह में ग़ालिबन मदीने से फ़ौज जाएगी, हुँ, हदीस की रोशनी में फरमाया कि मदीने से एक फ़ौज जाएगी, 1/3 उसमें से पीछे आ जाएंगे, यानी फिर जाएंगे, और वो बदतरीन लोग होंगे। हुँ, 1/3 शहीद हो जाएंगे और वो बेहतरीन शुहदा होंगे। 1/3 जिंदा रहेंगे और वो उस टाइम के बेहतरीन लोग होंगे। तो मदीना से एक फ़ौज निकलने का भी तज़किरा है हदीस में, इब्ने माजा की हदीस है और सही हदीस है। इसी तरह जो है फिर आगे दज्जाल का खरूज है हुँ, कि जब ये सब कुछ हो रहा होगा, कुस्तुनतुनिया फ़तह हो जाएगा, तो फिर दज्जाल निकलेगा हुँ, हुँ, और वो गुस्से में निकलेगा। हुँ, और वो कहाँ से निकलेगा? इराक और शाम के दरमियान एक बेल्ट है, वो वहाँ से हुँ, निकलेगा। हुँ, और उसको सपोर्ट करने 70,000 यहूद वो इस्फ़हान के इलाके से हुँ, आएंगे। हुँ, हुँ, अस्फ़हान ईरान का इलाका है। तो इससे हुँ, भी थोड़ा सा हिंट मिलता है कि ज्यूज़ में भी कुछ ईरान का हिस्सा, हम दुआ करते हैं ऐसा ना हो, लेकिन मे बी कॉन्कर कर लें,
मे बी उस पर कब्जा कर लें, क्योंकि 70,000 जूस का उस इलाके से निकलना, दज्जाल को सपोर्ट करना, ये भी इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि ग्रेटर इज़राइल, हदीस में ऐसा तो कहीं नहीं है कि ग्रेटर इज़राइल बन जाएगा, इस तरह के क्लियर अल्फाज तो नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ इशारे मिलते हैं, जैसे दज्जाल के बारे में आता है ना कि दज्जाल पूरी दुनिया में फैल जाएगा, सिवाय मक्का मदीना के, वहाँ पे एंटर नहीं हो सकेगा। तो उन हदीस से इस्तेदलाल करके उलमा कहते हैं कि ग्रेटर इज़राइल में भी फैलेगा, इज़राइल फैलेगा और ईरान तक फैलेगा, सऊदीया तक फैलेगा, सऊदीया कुछ इलाकों तक फैलेगा, और ये प्लान उनका क्लियर नज़र आ रहा है। अच्छा, जब हम कहते हैं ज़ुहूर कहते हैं, तो उससे मुरा इमाम महदी अलैहि सलाम, उनका ज़ुहूर जब हम कहते हैं तो उससे मुराद क्या है? और कोई उनका एरिया स्पेसिफिक जो है वो मेंशन हुआ है जी, जी, हदीस की बड़ा रोशनी में? क्लियर है। ज़ाहिर ज़हूर से मुराद ज़ाहिर होंगे, और मतलब एकदम होंगे, ऐसा नहीं है कि पहले टीवी पे आ जाएँगे और उसके बाद एक पॉलिटिकल मूवमेंट बिल्ड करेंगे और फिर लोगों को इकट्ठा करें, ऐसा नहीं है, एकदम ज़ाहिर होंगे। हज के मौके नहीं, पे इसको पैदा होने से भी कहा जाता है कि पैदा नहीं होंगे वो, नहीं, नहीं, पैदा तो होंगे, ऑफ़ कोर्स, पैदा होंगे, पैदा ठीक तो है, होंगे। देखिए, सही है। ये हमारा अकीदा नहीं है, इमाम मेहदी शुरू से मौजूद है छुपे में, ये तो अहले तशय्युई का अकीदा है। अच्छा, हमारा जो अकीदा है वो पैदा होंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु आल अलैहि में वसल्लम। से होंगे, और हज के मौके पे, ज़्यादा गुमान यही है हज के मौके पे, क्योंकि काबा का ज़िक्र आता है ना कि काबा पे उन्हें पहचाना जाएगा, तो वो हज का मौका उलमा ने हुँ, उससे मुराद लिया है। हुँ, उस मौके पे उनको पहचाना जाएगा, हुँ, यानी एक बंदा आवाज़ लगाएगा कि ही इज़ द मेहदी, और वो इनकार कर रहे होंगे, उनको खुद भी नहीं पता होगा, यानी ये इशारा यही मिलता है कि इवन ही डजंट नो हुँ, कि ही इज़ गोइंग टू बी द मेहदी। तो फिर अल्लाह एक रात में, हदीस के अल्फाज, एक रात में उनमें क्वालिटी ऐसी भर देगा हुँ, कि फिर वो मुसलमानों को लीड करेंगे, इमाम मेहदी। तो हुँ। ये क्लियर कट हदीस है क्लियर उनके कट बारे में। हदीस है। जी। अच्छा, अब इसमें मुझे ये भी बताइएगा कि अब एक तो ये वाली बात होगी, दूसरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो दोबारा आएँगे दुनिया के अंदर। बहुत से लोग जो ये कहते हैं कि जी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम या ईसा अलैहिस्सलाम के आने का कुरान के अंदर ज़िक्र नहीं है। तो इस पे भी थोड़ा-सा मुझे ज़रूर बताइएगा। देखें, इसमें कुछ थोड़ा-सा 5 मिनट मुझे चाहिए होंगे, क्योंकि बड़ी सेंसिटिव ये हुँ, एक चीज़ है जिसको समझाना बहुत जी, ज़रूरी है। जी। हमारा अहले सुन्नत का बिलीफ हम सब का ये है कि वही सिर्फ कुरान नहीं है, हदीस भी है वही। हदीस भी लॉ मेकिंग बॉडी है। हाँ, हदीस में दर्जात हैं, ज़ईफ़ हदीस है, हसन हदीस है, गरीब हदीस है, उसके बाद फिर जो है वो मुनकर हदीस है, फिर उसके बाद मौज़ू हदीस है। जिस तरह हमारा बिलीफ है, जिस तरह अल्लाह ने कुरान को प्रोटेक्ट किया, इस तरह हदीस को भी प्रोटेक्ट किया। इमाम बुखारी शादी नहीं की उन्होंने, अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, अस्मा और रिजाल का पूरा इल्म उन्होंने स्टडी किया कि जो रावी हैं वो कौन थे, उनकी लाइफ को स्टडी किया, वो कितने सच्चे थे। तो हदीस की पूरी साइंस है, इसको ऐसे ही रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि यार हदीस में आया तो हम नहीं मानते। भाई हदीस भी तो वही है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोलते थे वो क्या अपनी मर्ज़ी से बोलते थे? वो भी तो अल्लाह की तरफ से ही बोलते थे ना। कुरान हुँ, की आया कि नबी अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात करते हैं दीन के मुतल्लिक बात हुँ, करें, दीन के हुँ, मुतल्लिक, वो भी अल्लाह का हुक्म है। हुँ, हाउ इज़ इट पॉसिबल अल्लाह उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा? हुँ, देखें, उसामा भाई, ये बिल्कुल इसी तरह है। मैं फ़िज़िक्स का टीचर हूँ। हुँ, हुँ, मैं आपको फ़िज़िक्स पढ़ाने आऊँ, मैं आपको कहूँ कि यार फ़लाने पहाड़ पे फ़िज़िक्स की बुक पढ़ी है, जाओ पढ़ लो और जाओ फ़िज़िक्स सीख लो। तो आप मुझे क्या कहेंगे, भाई आप सिखाएँ मुझे फ़िज़िक्स, आप फ़िज़िक्स के टीचर। अब जो लोग हदीस को नहीं मानते, वो सेम यही कह रहे हैं कि ना फ़लाने पहाड़ पे कुरान नाज़िल हुआ था, बस कुरान पकड़ लो और समझ लो, दैट्स इट। भाई हुँ, कुरान को समझाने वाला कौन है? जिस पर कुरान नाज़िल हुआ था, हुँ, आप उसी को साइड पे कर दें। आप उसको अल्लाह माफ़ करे एक डाकिया बना दें, पोस्टमैन, के बस वो कुरान लेकर आए थे, ये बस उनका है। हुँ। तो ये कितनी बड़ी सुन्नत उनकी, उनका उनकी डूइंग्स, उनका सारा जो है वो हमारे उन्होंने लिए मशहूर। कुरान को इंटरप्रेट किया, आप कैसे कुरान को खुद इंटरप्रेट कर सकते हैं? लोग पता है क्या कहते हैं, हदीस से फ़िरका वारियत है, गलत है। जब आप कुरान खुद इंटरप्रेट करेंगे तो ज़्यादा फ़िरका वारियत होगी। हुँ, कुरान की कोई एक आयत पकड़ लें, हुँ, फलाना बंदा उससे ये मतलब निकालेगा, फलाना कुछ निकालेगा, फ़िरका वारियत ज़्यादा होगी। हुँ, हदीस तो बल्कि इंटरप्रेट करके फ़िरका वारियत को ख़त्म कर दी कि भाई ये मीनिंग है। हुँ, जो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया ये मीनिंग है, इसको इस तरह से समझो, ठीक है? हुँ, तो इसलिए हमारे नज़दीक जो हदीस है वो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर देते थे अल्लाह की ही तरफ से। अब कुरान में कुछ चीज़ों का क्यों नहीं ज़िक्र? देखिए, कुरान मजीद जो है ना वो एक लॉ मेकिंग बॉडी की किताब है, उसमें लॉज़ हैं, उसमें प्रिंसिपल्स हैं। हुँ, ज़रूरी नहीं उसमें नाम लेके हर चीज़ को बयान किया जाए, ठीक है? हुँ, कुरान ने इशारे दिए हुए हैं, हुँ, कुरान ने जो है ना प्रिंसिपल्स बयान किए हुए हैं। हदीस में कुछ डिटेल आती है। हुँ, तो हदीस, और ये हमारा टेस्ट भी है,
अल्लाह को तो पता था ना कि ये फितना पैदा होना है कि लोग कहेंगे जी फलानी फलानी चीज़ कुरान में नहीं है तो हम नहीं मानते। यही तो टेस्ट है कि हदीस में भी तो कुछ चीज़ें होंगी ना। जैसे आपको मिसाल देता हूँ, पूरे कुरान में कहीं नहीं लिखा कुत्ता हराम है, कुत्ते का गोश्त हराम है। कहाँ लिखा हुआ है कुरान में? पूरे कुरान में कहीं नहीं लिखा कि सांप हराम है या हलाल है। सांप के बारे में क्या जो है हमें मिलती है हेल्प कुरान के थ्रू? तो हदीस में आता है। कौन सा परिंदा हलाल है हराम है, हदीस में आती है, तो कुरान में तो कहीं नहीं है। तो कुरान एक प्रिंसिपल्स और जनरल प्रिंसिपल्स देता है कुरान मजीद। अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला का जलाल है। अल्लाह जब बात करता है तो अल्लाह ताला बड़े कमाल अंदाज में बात करता है और आपको प्रिंसिपल्स देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कुछ डिटेल्स बयान करते हैं। तो इसलिए सही हदीस में इमाम मेहदी, हज़रत ईसा की सेकंड कमिंग का जिक्र है और कुरान में इशारे मौजूद हैं। हज़रत ईसा की सेकंड कमिंग के क्लियर कुरान में इशारे मौजूद हैं। तो उसको फिर इंटरप्रेट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु हदीस में अलैहि किया। वसल्लम। इसी तरह से जैसे कब्र के अज़ाब के बारे में भी यही कहा जी जाता है। मेरे बिल्कुल, एकदम बिल्कुल। हमने इस पे पूरा एक प्रोग्राम भी एक बार किया था किया इसके था, ऊपर जो है। बिल्कुल। इसी तरीके से एक आजकल फिर थोड़ा-सा टॉपिक से मैं हट रहा हूँ, लेकिन आपकी आमद का फ़ायदा उठाते हुए आजकल फिर बहुत एक बहस चल रही है और बहुत ज़्यादा, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वाक़या मेराज है वो ख़्वाब था। इस हवाले से भी बताइएगा मुझे। देखें देन अगेन एक अप्रोच हमें समझनी चाहिए उसामा भाई, सबसे सेफेस्ट। आपने भी सुना होगा आजकल ये जी काफ़ी बिल्कुल, चीज़ें जो है वो बिल्कुल। चल रही हैं, तो मैं सिर्फ़ क्लैरिटी के लिए देखिए कि बहुत अच्छा सवाल है और बड़ा अच्छा है कि आपके तवस्सुत से आपके प्रोग्राम माशाल्लाह अल्लाह बरकत दे, अच्छी आमीन, बात है, ये आमीन। यहाँ से जा रहा है। आजकल बहुत टीवी पे ऐसे प्रोग्राम्स आ रहे हैं कि ना मैं देखता हूँ गलत इंटरप्रिटेशन हो रही है हुँ, बहुत ज़्यादा हुँ, चीज़ों को हुँ, लेके। हमारे दीन ने ना हमें सही इंटरप्रिटेशन का तरीका भी सिखाया। वो क्या है देखिए, सबसे पहले हमने कुरान कुरान खुद कुरान की तफसीर बयान कर देता है। पहला तरीका ये है, जैसे अल्लाह ताला ने कहीं जुल्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में एक आयत में कहा कि बेशक जो लोग जुल्म करते हैं अल्लाह ताला उनको माफ़ नहीं करेगा, कुछ इस तरह की आयत। तो सहाबा परेशान हो गए कि या रसूल अल्लाह, हम में से कौन है जिसने जुल्म नहीं कोई किया हुआ? यानी मैंने अपनी मेड को थप्पड़ मार दिया था, ये भी तो जुल्म है। मैंने किसी गरीब को मे बी कभी पास्ट में कोई जुल्म हुँ, किया उसके हुँ, साथ। हुँ, तो फिर कुरान की आयत नाजिल हो गई कि जुल्म से मुराद शिर्क है। यानी हुँ, लफ्ज़ जुल्म जो है, अब देखें इट इज़ ओपन टू सो मच इंटरप्रिटेशन। यस। लेकिन कुरान की एक और आयत ने इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, कि बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। तो फिर सहाबा को नबी ने फरमाया कि जुल्म से यहाँ मुराद क्या है? शिर्क, कि जिसने शरीक किया अल्लाह के साथ किसी को, उसको अल्लाह माफ़ नहीं फरमाएगा। ठीक है, तो कुरान ही कुरान को खुद इंटरप्रेट करता है। दूसरा होता है हदीस। हदीस से हम कोई चीज़ सीखते हैं। हुँ, हदीस बयान कर देती है कि मिसाल के तौर पे फ़इन्ना माल उसरी उसरा, इन्ना माल उसरी उसरा, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका मतलब क्या है? हुँ, कि बेशक हर तंगी के बाद आसानी है, बेशक हर तंगी के बाद। अल्लाह के नबी ने बयान किया कि इससे मुराद ये कि जब आप दीन का काम करोगे तो आपको तंगी के बाद आसानी ज़रूर आएगी। हुँ, मेन मतलब इसका ये है कि दीन के काम में, लेकिन जनरली भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। हुँ, तो हदीस क्लियर कर देती है। तीसरी अप्रोच क्या है? सहाबा के ओपिनियन, जो इजमा है, उम्मत का इजमा। ये जो इजमा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसामा भाई, इट्स हुँ, वेरी हुँ, इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देखें, किसी भी डिसिप्लिन को उठा लें, फिजिक्स को उठा लें, सोशियोलॉजी को उठा लें, साइकोलॉजी को उठा लें, आप हमेशा लिटरेचर स्टडी करते हुए देखेंगे कंसेंसस इंटेलेक्चुअल्स का, उस सब्जेक्ट के इंटेलेक्चुअल्स का कंसेंसस, इजमा, वो जमा किस बात पर हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मैं उठ के कहूँ कि न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए नहीं है, वो एफ इज इक्वल टू क्यू है और क्यू हुँ, मैं कोई नई क्वांटिटी निकाल दूं। बिल्कुल सही। आप मुझे फौरन चैलेंज करेंगे, आप कहेंगे हुँ, नहीं जी, आप न्यूटन सेकंड लॉ से कैसे फिर रहे हैं, हुँ, वो तो प्रूवन लॉ है। हुँ, और फिर आप कहेंगे न्यूटन सेकंड लॉ को ये 10 साइंटिस्ट ने माना है, हुँ, बल्कि 20 साइंटिस्ट। और ये एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। ये एक तो इसी तरह दीन है। हुँ, दीन जो है, अल्लाह ने इस तरह तो नहीं लावारिस तो नहीं छोड़ दिया कि हुँ, हर बंदा उठ के उसको इंटरप्रेट करने लग जाए। नहीं, असूल बयान है कि आप अपने इस्लाफ के इंटरप्रिटेशंस को देखो। देखें, नबी ने हुँ, फरमाया सल्लल्लाहु कि अलैहि वसल्लम। मेरे बाद जो फर्स्ट 3 जनरेशंस हैं वो बेस्ट जनरेशंस हैं, उनको फॉलो करो। कौन हुँ, कौन? सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन। हुँ, देखिए लॉजिकल सी बात है, सहाबा वर्स मोस्ट क्लोजेस्ट टू रसूल अल्लाह। हुँ, जिस तरह सहाबा ने कुरान नाजिल होते देखा है, मैंने आपने तो नहीं देखा। सही है। सहाबा के ओपिनियन सबसे ज़्यादा मैटर हुँ, करते हैं। इसी हुँ, तरह उनके स्टूडेंट्स जो ताबीन है हुँ, उनके, हुँ, फिर तबा ताबीन। तो दीन की अप्रोच बड़ी सॉलिड है कि आप इनके व्यूज़ उठाओ, और हुँ, इन्होंने किताबें लिखी हुई हैं, ताबीन की किताबें मौजूद है, तबा ताबीन किताबें मौजूद है। अल्लाह ने दीन को महफूज किया है, ऐसा नहीं है लावारिस छोड़ हुँ, दिया है, महफूज किया है। तो इसलिए ये अप्रोच अपनानी चाहिए कि हम देखें इन असलाफ के क्या ओपिनियंस थे। हुँ, उन ओपिनियंस को हम अगर होल्ड कर लें तो ये हमारे लिए सबसे सेफेस्ट अप्रोच है। हुँ, इसलिए आप देखें मिराज के बारे में फर्स्ट 3 जनरेशन्स के क्या ओपिनियन थे? क्या उनमें से किसी ने कहा ये बस एक ख्वाब था? उनमें से किसी ने नहीं किसी कहा। ने नहीं कहा। किसी हुँ, ऑथेंटिक स्कॉलर ने नहीं कहा ये ख्वाब था। हुँ, अब कोई उठ के कह दे तो कहता रहे,
ठीक है ना, कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, कहने को कुछ भी कहा जा सकता है, बड़ी बड़ी इंटरप्रिटेशंस हैं, लोग बड़ा कुछ निकाल लाते हैं कुरान से, हदीस से बड़ा कोई लेकिन हमने क्या देखना है कि नहीं यार, आपकी इंटरप्रिटेशन अपनी जगह, वी रिस्पेक्ट यू, आपकी राय है, हम ये नहीं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहे, आपकी राय है, लेकिन हम इसको लिटमस टेस्ट करेंगे असलाफ के ओपिनियंस के साथ, क्योंकि दे हैड द बेस्ट लिटरेचर, बेस्ट नॉलेज, और वो सबसे क्लोज थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम के बाद। उन्होंने कैसे समझा है इस आयत को, उन्होंने इस वाक्य को कैसे समझा है, तो सब ने ये समझाया कि ये फिजिकल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान कह रहा है कि अपने अब्द को ले गया अल्लाह, सूरह इसरा स्टार्ट यहाँ से हो रही कि पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गया, फिजिकली ले गया, कहाँ से कहाँ तक, मस्जिद काबा से मस्जिद अक्सा तक ले गया, और किस लिए, ताकि वो उसे अपनी आयात दिखाए। देखिए अगर ये ख्वाब था तो फिर ये मिरेकल कैसे है, फिर तो ये मिरेकल, असल में ये जो नई अप्रोच आ रही है ना उसामा भाई, बहुत अच्छा सवाल आपने कर लिया, चाहे वो क़यामत के साइंस हो, चाहे वो कोई, हम हर चीज़ ना साइंस के एंगल से देखना शुरू कर देते हैं कि यार बस, जैसे अब क़यामत के बारे में आता है मैदान हशर में सूरज इतना करीब आ जाएगा कि लोगों को बहुत पसीना, अब इसको साइंस के एंगल से देखना कि नहीं यार सूरज तो इतना दूर है, इतना करीब आ गया तो हम तो वैसे झुलस जाएंगे, हाउ इज़ इट पॉसिबल। भाई जो अल्लाह सूरज को बनाने पे कादिर है, वो ये करने पे कादिर नहीं है कि उसको करीब, फिर बिलीव की साइंस जो है वो वही की मोहताज है, साइंस को हम इनकार नहीं कर रहे, साइंस सॉलिड चीज़ है, अच्छी चीज़, लेकिन आप अपने दीन पे हर चीज़ साइंटिफिक उस मेथड से देखोगे और कहोगे कि बस साइंस साबित करेगी तो फिर ही हमें हजम होगा, फिर ही हमें समझ आएगी, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। जेन ज़ी का ज़्यादा प्रॉब्लम है, जेन ज़ी का प्रॉब्लम है। तो ये मिराज को भी ये कहना बस ये ख्वाब था, तो फिर मिरेकल कहाँ है, वेयर इज़ द मिरेकल, फिर अल्लाह का कमाल कहाँ पे है, तो ये एक मिरेकल। ये नहीं लगता आपको कि चैलेंज ज़्यादा हो गया है इस इंफॉर्मेशन के दौर के अंदर, ये वाला चैलेंज जो मैं आपको बता रहा हूँ, और मुझे वो याद आता है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर, कि जिसके अंदर बड़ा मैं बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूँ और मैं बड़ा पॉजिटिव रह के देना चाह रहा हूँ, कि जिसके अंदर उलमा को उन्होंने इस्तेमाल किया, इन्होंने सलीबियों ने और ख़वातीन के जरिए, अब एप्स्टीन फाइल्स का आपने जिक्र कर दिया, और ये भी हो सकता है कि ये इंफॉर्मेशन इस तरह की आ कहीं और से रही है, और इसके चाहते या ना चाहते हुए आलाकार हमारे लोग बन रहे हैं। सर बिल्कुल, ये भी एक रीजन जो है, ये तो कब से उनकी एक साजिश है, उनका एक स्टेप है, और इस दौर में भी है। बिल्कुल सही है अली भाई, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं से इसका इख्तिताम करेंगे कि इस वक्त हमारी यूथ को, हमें, हम सबको, जहाँ जहाँ हम बैठे हुए हैं, हम पे क्या चीज़ें जो है वो आती हैं कि हमें किस तरीके से इस तमाम मामले में अपना रोल प्ले करना है। देखें बहुत सी चीज़ें हैं, सबसे पहले तो ये है कि हम इस्तग़फ़ार करें अल्लाह के आगे, क्योंकि जंग अच्छी चीज़ नहीं है, जंग में रिस्क भी चला जाता है, अमन भी चला जाता है, और जब आप अपने घर वालों को अल्लाह माफ़ करे अपनी नज़रों के सामने मरते देखते हो, जैसे ड्रोन अटैक हो जाए, यू नेवर नो, अब ईरान में जो हो रहा है, तेहरान में, कुछ अच्छा तो नहीं हो रहा है, बेचारे अपनी नज़र, जो बच्चियां मरी वहाँ पे स्कूल्स में, कितना बड़ा सानिया है, कितना बड़ा वो वाक़या है। फिर गज़ा में जो हुआ है, तो सबसे पहले तो हम मिल के सारे अल्लाह के आगे रोएं और अल्लाह से भीख मांगे कि अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, ये हमारे ही करतूत हैं, हमारे ही कमी कोताही की वजह से मामलात यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अपना रहम फरमा दे, क्योंकि कुरान में आता है ना कि ए नबी, हम इनको क्यों अजाब दें जबकि आप इनमें मौजूद हैं, सूरह अनफाल। इससे एक पॉइंट साबित होता है कि अगर नेक लोग कहीं मौजूद हैं तो अल्लाह ताला उस बस्ती को बचाता है। तो पाकिस्तान अभी तक बचा हुआ है, अल्लाह हमें बचाए रखे। तो हमारे जो नेक लोग हैं उनसे दुआ भी है इस पॉडकास्ट के वसीले से कि आप लोग दुआ करें अल्लाह से, हमारे लिए भी दुआ करें। तो बहैसियत कौम हमें उसामा भाई सबसे पहले तो ना अपने दिल नरम करने चाहिए, यानी हमारे दिल बड़े सख्त हो गए हैं। हम ये तबसरे भी सुनते हैं, ठीक है अच्छी बात है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन हासिल क्या है, तबसरे सुन के हासिल क्या है, दिल नरम होना चाहिए, अल्लाह के आगे रोना चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें इस फितने में मुब्तला ना करना। और हमें बल्कि यहाँ तक एक हदीस में दुआ आती है उसामा भाई कि अगर अल्लाह कोई फितने से तो टेस्ट करने वाला है किसी कौम को, तो मुझे उठा लें, यहाँ तक दुआ आती है। यानी अल्लाह के नबी ने पनाह मांगी है फितनों से बहुत ज़्यादा। तो एक तो हम अपने दिल को नर्म करें, रमज़ान का महीना है, अभी आगे के महीने भी हैं इंशाल्लाह, वो भी बाबरकत महीने, ज़िलहज्जा भी आने वाला है। दिल को नर्म करें, इस्तग़फ़ार करें। दूसरा, ईमान को मजबूत करें। अब वो दौर है उसामा भाई कि सिर्फ ईमान वाले बचेंगे, क्योंकि आगे फिर दज्जाल आने वाला है। दज्जाल तो यूं फेंकेगा, पैसे भी फेंकेगा, रिस्क भी फेंकेगा, और इंशाल्लाह एक और जब हम पॉडकास्ट करेंगे उसमें डिटेल में आपको बताऊंगा उसके क्या साइंस हैं, उसके पास क्या क्या मौजज़ात होंगे, सो कॉल्ड मौजज़ात, किस तरह वो ट्रैक करेगा। यकीन करें सिर्फ ईमान वाले बचेंगे।
जिनको अल्लाह की पहचान है, जो मादा परस्ती का इस लेवल का शिकार नहीं है कि पैसे को खुदा समझे या बस पैसे को दिल में रख लें। जैसे एक ताबी से पूछा गया ना कि उनके स्टूडेंट ने पूछा, सहाबा के स्टूडेंट उन्हें ताबी कहते हैं। एक ताबी से उनके स्टूडेंट पूछा कि सहाबा में और हमें क्या फ़र्क था, कोई मिसाल दे के समझाए। उन्होंने कहा फ़र्क ये था कि सहाबा के हाथ में पैसा था, दिल में नहीं। आहा, तुम्हारे वाह, दिल में वाह, है। वाह। ये उन्होंने बहुत सहाबा इम्पोर्टेंट, भी अमीर थे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बड़ी की है। इंपॉर्टेंट। और मैं इसमें ज़रूर ऐड करना चाहूँगा अली भाई, आपके तवज्जुह से आप यहाँ पर मौजूद हैं, कि थोड़ा सा अगर हम कंपैरिजन करें ना इस वक्त में, तो मैं एक पोस्ट देख रहा था ईरान में कि जिसके अंदर वो कोई चीज़ फ़रोख्त कर रहा है और वो कह रहा है कि जंग के दिन है, अगर ये चीज़ इतने रुपए की है, अगर तुम नहीं अफोर्ड कर सकते तो ले जाओ। ये वहाँ का, ये जिनसे हम कह रहे हैं कि वो इस वक्त खड़े हुए हैं, कौम जो है वो बन के, और हमारे यहाँ पे ये है। अब उस पे बात करूँगा तो फिर हुकूमत भी आ जाएगी, फिर हर बंदा उसके अंदर आ जाएगा। अभी मुझे आज एक रिक्वेस्ट है अली भाई कि आप स्कूलों के ऊपर आवाज़ उठाएं कि इतनी फीस लेते हैं, और साल में अगर आप स्कूल को देखें तो वो बंद कितना अरसा रहता है। तो आप नहीं समझते कि कम से कम इनको भी रिलीफ देना चाहिए कि चलें, और कुछ नहीं, आपकी बिजली बच रही है, आपकी बाकी चीज़ें बच रही हैं, तो इसके ऊपर भी जो है वो ये रोल आप नहीं समझते कि हम सबका होना चाहिए? यही तो पहला पॉइंट है ना कि भाई दिल नरम करें। मतलब ये तो दिल की सख्ती है ना कि आप जंग का हालात का फ़ायदा उठा के मज़ीद लोगों को जो है ना वो इस तरह से मामलात करें। रमज़ान आया तो महंगी कर दी चीज़ें, तो ये तो कोई कौम तो नहीं है ना, ये तो फिर तितर बितर हुए हमें कौम बनने की ज़रूरत है। हजूम है, सीधी सी बात है। अल्लाह हमें एक कौम बनाए, आमीन आमीन, फितनों से बचाए, बस ईमान जो है ना उस पे उसको बिल्ड करें इस दौर में, ये सबसे इम्पोर्टेंट बिल्कुल। है। तो बहुत शुक्रिया अली भाई, थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। असल चीज़ वही है कि तैयारी हमने अपनी करनी है, तो अपनी तैयारी कीजिए। हम भी करने की कोशिश करते हैं, आप भी करने की कोशिश करें कि इस दौर के अंदर इस फितने से अल्लाह हमें बचाए और हमारे ईमान कायम रखे। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।